जैन मुनि को गंदी गंदी गालियां, भक्तों को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी आसिफ को दबोचा। सीएम योगी करेंगे तगड़ा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने जैन मुनि को भद्दी भद्दी गालियां दी। आरोपी का नाम आसिफ है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। आसिफ पर आरोप है कि उसने जैन मुनि सुधा सागर को गंदी गंदी गालियां दी। इतना ही नहीं, जब आसपास उपस्थित भक्तों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने जैन समाज के लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। आज इसी घिनौनी सोच का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। हर दिन की तरह सुबह लगभग 10:45 पर जैन मुनि आहार मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसी दौरान आगरा के ही आदर्श नगर इलाके में रहने वाले निसार का बेटा आसिफ उधर से गुजर रहा था। आरोप है कि आसिफ ने बेवजह जैन मुनि सुधा सागर से बदतमीजी की और उनको गंदी गंदी गालियां दी। जब वहां मौजूद जैन समाज के लोगों ने आसिफ को रोकने की कोशिश की तो उसने बाकी सभी को जान से मार डालने की धमकी दी। बाद में आसिफ वहां से अपनी स्कूटी लेकर भाग गया। घटना से नाराज जैन समाज के लोग रकाबगंज थाने पर जमा हो गए। वहीं प्रवेश जैन ने आसिफ की इस हरकत को जैन समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। साथ ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना शनिवार 17 दिसंबर 2023 की है और रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला आगरा के थाना क्षेत्र रकाबगंज का है। यहाँ जैन समाज के पदाधिकारी प्रवेश जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में प्रवेश ने बताया कि संत सुधा सागर का प्रवास आगरा के छिपिटी टोला इलाके के निर्मल सदन में चल रहा है। जैन मुनि सुधा सागर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त है। वहीं पुलिस ने लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके आसिफ पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सोमवार 18 दिसंबर 2023 को आगरा पुलिस ने इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि सुसंगत धाराओं में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। साथ ही इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। वहीं आसिफ की हरकत से जैन समाज के लोग काफी नाराज हैं। साथ ही इस पूरे मामले में डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि मामले में जैन समाज के पंचायती मंदिर के मंत्री प्रवेश जैन ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया राष्ट्र संत सुधा सागर का प्रवास छिपटी टोला स्थित निर्मल सदन में चल रहा है। रविवार सुबह 10:45 पर वो सदन से निकलने वाले थे। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। तभी आदर्श नगर निवासी आसिफ स्कूटर लेकर निकला। स्कूटर का हॉर्न बजाने लगा। लोगों ने उसे मना किया, इसके साथ दूर से ही जाने के लिए बोला, मगर वो गाली देने लगा। विरोध पर अभद्रता की। लोगों ने रोका तो धमकी देने लगा। इस पर लोगों ने पुलिस को बुला लिया। मामले में गाली गलौज और धमकी की धारा में केस दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग करने की कार्रवाई की है। इस केस में हमने देखा कि किस तरह गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने पर भी कानून में सजा का प्रावधान है। जहां अक्सर देखने में आता है कि विवाद होने पर न केवल एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, बल्कि जान से मारने की या मरवाने की धमकी भी दी जाती है। ऐसे में जानते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा कोई करे तो ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। ऐसी ही गाली देने का मामला नोएडा से भी सामने आया था, जिस मामले ने काफी तूल पकड़ा। दरअसल श्रीकांत त्यागी नाम के एक नेता का 5 अगस्त 2022 को महिला से गाली गलौज करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। वहीं एक तरफ उसकी तलाश में उत्तराखंड में लगातार छापेमारी की जा रही थी और उसके पकड़वाने की कोशिश तेज थी, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा सोसाइटी के अंदर उसके अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की गई। नोएडा प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर सोमवार सुबह उसे तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही उसके धर पकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई थी। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया था।
तो देखा आपने गाली देने पर कैसे एक नेता को जेल हो जाती है। ये तो कुछ मामले हैं, ऐसे ही कई मामले हैं आरोपी को गाली देना भारी पड़ा हो जहां वहीं हमारे रोजाना के जीवन में गाली गलौज, अभद्रता, बदसलूकी के बहुत से मामले आसपास देखने को मिलते हैं। कई बार ये इतने बढ़ जाते हैं कि इसमें अप्रिय स्थितियां और बड़ा विवाद पैदा हो जाता है। इन मामलों में धमकियां देना भी आम बात होती है, जहां अक्सर अपने आसपास हमें गाली गलौज, बदसलूकी, अभद्रता जैसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। कई बार ये इतने बढ़ जाते हैं, इनके बढ़ने से अप्रिय स्थिति और बड़े विवाद जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे मामलों में धमकियां देना एक आम बात होती है। इस प्रकार की घटनाओं को या तो नजरअंदाज किया जाता है या फिर समझौते के बाद बात को खत्म करने की कोशिश की जाती है। अगर कानून की नजर से देखें तो अश्लील तरीके से गालियां देना, बदसलूकी करना और जान से मारने की धमकी देना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों पर संगीन मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अब जानते हैं कि क्या ये दंडनीय अपराध है, यानी कि इसमें आरोपी को सजा मिलती है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से CRPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज होती है। एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में एक दंडनीय अपराध है। हालांकि ऐसे ज्यादातर मामले में समझौता कराकर सुलह करा ली जाती है, लेकिन धारा 294 में दोनों पक्ष राजीनामा भी नहीं कर सकते, क्योंकि गालियां देने से केवल पीड़ित पक्षकार को तकलीफ नहीं होती, बल्कि इससे आसपास के आम लोगों को भी ठेस पहुंचती है। और अब जानते हैं कि ऐसी हरकत करने वाले को कितनी सजा होती है। इस धारा के अंतर्गत अपराधी व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। वैसे इस तरह के मामले में आरोपी को किसी प्रकार का जेल का दंड नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसे जुर्माना भरवाया जाता है, लेकिन इसका मुकदमा कई सालों तक चलता है। आरोपियों को नियमित रूप से अदालत में हाजिर होने के लिए जाना पड़ता है और जमानत भी लेनी होती है। आजकल विवादों में एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देना आम बात हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर भी अब इस तरह की चीजें खूब देखने को मिलती हैं। रोड रेज यानी कि यातायात में सड़क पर चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करना में भी इस तरह की धमकियां लोग खूब देते हैं। अगर इस तरह के विवाद में कोई भी आपको ऐसी धमकी देता है तो आप उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट लिखवाकर कार्रवाई करवा सकते हैं। जहां जान से मारने की धमकी देने को लोग साधारण अपराध समझते हैं, लेकिन ये कोई साधारण अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 ये स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर धमकी जान से मारने की दी जा रही है तो ऐसा करना अपराध माना जाएगा। इस तरह की धमकी देने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। इस मामले में पक्की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसके संबंध में मुकदमा तैयार करके संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। हालांकि इस तरह के मामले में आसानी से जमानत मिल जाती है और फिर मुकदमा चलाया जाता है। तो देखा आपने किस तरह आप भी ऐसे लोगों से निपट सकते हैं और अच्छा सबक सिखा सकते हैं। आज हमारे शो में हमने जाना कैसे यूपी के आगरा जिले में जैन मुनि को गाली देने वाले को पुलिस ने धर दबोचा और उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही हमने ये भी जाना कि अगर कभी हमारे साथ या हमारे किसी करीबी के साथ कुछ ऐसा हो तो उससे कैसे निपटा जाए और गाली देने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले को सही सबक कैसे सिखाया जाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।